मेरे रूम में आके मिसबिहेव भी किया। मिसबिहेव करने के बाद बाल खींचते हुए रूम से बाहर ले आके अपनी गर्लफ्रेंड के सामने में और गुड़िया के सामने में 4 थापड़ इस गाल पे लगा के फिर हम उनको बहुत जोर से धक्का मारा। हम नीचे गिरे तो क्या बिहार में लड़कियां सुरक्षित हैं? कई लड़कियां अपने सपनों को लेकर, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर पटना आती हैं और यहाँ काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं। इसके लिए वो पीजी हॉस्टल में रहती हैं, पर उनके साथ इस हॉस्टल में क्या होता है ये सब कुछ हमें नहीं पता होता। उनके पीछे की कहानी हमें नहीं पता होती है। कई लड़कियों को लड़कों की कमेंटबाजी बहुत कुछ सहना पड़ता है। दरअसल ऐसी ही घटना पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड में हुई है। बोरिंग रोड पटना का सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई है। इसके बारे में हम अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज से जानेंगे। मेरे साथ जो हादसा हुआ है 26 तारीख को, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सरस्वती पूजा का दिन था और उस रोज मैं अपने रूम में थी, पूजा पाठ की। तो आप बताइए, पटना के पॉश इलाके में जो घटना हुई है आप उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। देखिए, दरअसल एक बोरिंग रोड का एक इलाका है, एसकेपुर इलाका, जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं एक लड़की है, वो फ्लैट लेकर रहती है और उसके साथ 2 और रूम पार्टनर हैं। वो दोनों साथ में रहती है और वो जो दोनों रूम पार्टनर है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं शराब पार्टी करती है। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर शराब पार्टी, बिहार में जब शराबबंदी है तो फिर शराब आई कहाँ से? हालांकि शराब कैसे आई और बॉयफ्रेंड उस कमरे में कैसे आए ये तो उनका मामला है, लेकिन हम फिलहाल जिस घटने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बॉयफ्रेंड है, जो उसकी रूम पार्टनर है, जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसका जो रूम पार्टनर है, उसका बॉयफ्रेंड जब शराब पार्टी करने आता है तो वो लोग शराब पीकर हो हंगामा करते हैं, जिसके बाद लड़की ने उन्हें मना किया कि इस तरीके से हंगामा मत करो। और कई बार बातें मैनेज भी हो गई, लेकिन जब बातें एक बार जब मना करने के बाद उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, जो जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो बॉयफ्रेंड है जो शराब पीकर हंगामा करता है, और उसने उस लड़की की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वो लड़की जो मधुबनी से आई थी, यहाँ काम करती थी, पटना में एक बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें काम करती थी, और उसको पटना छोड़कर जाना पड़ा। ये इतनी शर्मनाक बात है कि लड़कियां जब बाहर आती हैं, खासकर पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ कई अरमान, कई सपने लेकर लोग आते हैं। खासकर जब लोग राजधानी की ओर रुख करते हैं, चाहे वो राज्य की राजधानी हो या देश की, तो उनके कई सपने होते हैं कि हम यहाँ आकर बेहतर करेंगे, काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर की जो इच्छा है, माँ बाप के अरमान है वो पूरा करेंगे। लेकिन इस तरीके की घटना जब होती है उनके साथ, खासकर वो लड़की जब वो पटना में रहने आई तो अकेले रहने आई, एक बिल्डर के जरिए, एक ब्रोकर के जरिए उसने एक फ्लैट लिया किराए पर। लेकिन हालांकि फ्लैट का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस लड़की को उस ब्रोकर ने 2 और रूम पार्टनर दिए, लेकिन वो 2 रूम पार्टनर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शराब पार्टी करने लगी। और जैसे ही इस लड़की ने मना किया कि शराब पीकर हंगामा मत करो, हल्ला हंगामा मत करो, वही मना करना उस लड़की को जो है वो भारी पड़ गया। और उसके बाद इतनी बेरहमी से पीटा गया है उस लड़की को। वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से उस लड़की को पीटा गया, और जो पीटने का सबूत है वो उस लड़की जो पीड़िता है उसके गाल पर जो निशान है पिटाई के, वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि उस लड़की के साथ कितनी बेरहमी से जो पिटाई है वो की गई है। और जहाँ तक महफूजियत की बात आती है, आपने पूछा क्या बिहार में लड़कियाँ सुरक्षित है, तो ये जो घटनाएं हुई है ये साफ दावा करती हैं कि बिहार में, खासकर बिहार की राजधानी पटना, वहाँ अकेली लड़कियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और ख़ासकर जो लड़कियां फ्लैट लेकर रहती हैं, अपने काम करती हैं, माता पिता और अपने अरमानों को पूरा करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिसका ताज़ा उदाहरण और सटीक उदाहरण ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि बिहार में, खासकर पटना में, जो लड़कियाँ अकेले रहकर काम करती हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जी, वैसे मैं 3 लड़की के साथ रह रही हूँ अपार्टमेंट में। 3 BH का रूम है, उसमें हम 3 लोग रह रहे हैं, रूममेट है, जिसमें एक का नाम गुड़िया है, एक का नाम साक्षी है। और वो दोनों से कुछ उस रोज बात पे अनबन होते होते शाम को वही बातचीत हुई हम दोनों के बीच में। और बात हुई तो आपस का कुछ मैटर था, और बात करते करते हम लोग में थोड़ा सा एग्रेसिव बात हुआ, जिसमें
साक्षी का बॉयफ्रेंड प्रिंस वो कुछ देर के बाद आया। पहले वो फ़ोन किया, फ़ोन करके गुड़िया को फ़ोन करके ये बोला कि उसको समझा दो कि हद में रहने के लिए, हर एक चीज़ हद में करने के लिए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। हमको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों बोला गया। फिर हम गुड़िया से क्वेश्चन किए कि गुड़िया किस बात पे ऐसा बोला है और क्यों बोला है, और क्या ऐसा बात हो जो तुम लोग बोलती हो और इस पे वो ऐसा रिएक्ट किया है। कोई भी प्रॉब्लम होता है घर का तो सीधा वो प्रिंस को फ़ोन करके सीधा बोल देती है साक्षी, और वो आता है रूम पे और बार बार 2-3 बार ऐसे ही किया, धमका के यहाँ से जाता था। मैं तो ऐसा नज़रअंदाज की तो बर्दाश्त तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि चलो ठीक है मैनेज करते हैं। मैं डरी हुई थी काफ़ी, उतना मैं उससे बात करने का कोशिश नहीं करती थी। हम बोले दोनों को कि देखो हम लोग का आपस का मैटर है, हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ की दुनिया में जो छोटी मोटी बातों के लिए सबको इन्वॉल्व करवा देना, और वो क्यों आएगा बात करने के लिए हमसे, और ऐसी गलती क्या है मेरी। बात ये है ना कि वो लोग रूम पे सारे लड़के को बुला रही थी, सरस्वती पूजा के रोज 5 लड़के को बुलाए और उस पर हम रिएक्ट किए कि देखो भैया हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे लड़का आ रहा है जा रहा है, ये सब चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है। रूम ऑनर मना किया है, सख्त मना किया है कि कोई यहाँ पे नहीं आए, लेकिन फिर भी उसके बाद तुम बुला रही हो। एक काम करते हम रूम छोड़ देते, तुम ही लोग रहो। हम लोग आपस में इतना बात किए, फिर उसके बाद वो बोले कि देखी थी ये मेरा अपना लाइफ है, आँख के पास मारा है। फिर उसके बाद पाँव पकड़ते हुए खींच के लाया और दीवार पे पटक दिया। फिर उसके बाद पानी का बोतल था, पानी के बोतल से मेरे ऊपर पटक दिया। फिर उसके बाद एक पंखा था, पंखा का स्टैंड, हम नीचे सोए हुए थे, पाँव उठाया और मुंह को ऐसे किए थे, उतना में उसकी गर्लफ्रेंड हाथ पकड़ ली। वो मेरे ऊपर पटकने वाला था लेकिन नहीं पटका। फिर उसके बाद पाँव घिसते हुए फिर नचा के फिर दीवार पे पटका। फिर बाल को पूरा नोचा, इतना बाल नोच लिया जो कि मेरे पास है भी। फिर वो हमको खींच के बाहर ले जा रहा था मारने के लिए, तब तक में गुड़िया हमको उसका हाथ छुड़ा के मेरे रूम में जाके घिसाते हुए, पाँव को घिसते हुए रूम में जाके डाल दी। तब तक में हम जल्दी से उठे और रूम को बंद किए। हम रूम नहीं बंद करते तो अपना जान ले लेता उस रोज, और मेरा मोबाइल हाथ से छीन के फोड़ दिया कि ताकि हम किसी को फ़ोन ना करें। फ़ोन ले लिया, हम फ़ोन नहीं लेने के लिए बाहर निकले, तब तक मैं गुड़िया रख ली थी और मैं रूम के अंदर थी। बहुत गाली दे रहा था, गेट को पटक रहा था, गेट को बहुत ज़ोर से पटका। मेरी मम्मी को बहुत गाली दिया, हमको भी बहुत गाली दिया, हम कुछ नहीं बोले। बोला था बाहर निकलो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तब तक मैं फिर 10 लड़का को नीचे बुलाया, नीचे बुला के बोला उसके गाड़ी में आग लगा देंगे, पूरी बोर्ड से बाहर नहीं निकलने देंगे, उसको हम घर उसका बॉडी का टुकड़ा भेजेंगे बैग में पैक करके। जो दिल्ली में हादसा हुआ है उससे भी बदतर उसके साथ हादसा करवाएंगे। और फिर संतोष से बात किया, संतोष है टॉयलेट वाला, उससे बात किया और उसको गाली सुनाया और बोला कि हमको रूम ओनर का नंबर दो, हम इस लड़की को अभी रूम से बाहर निकालते हैं और सामान को फेंकते हैं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, हम कुछ नहीं किए थे, बिना बेकसूर का मारे गए, बहुत बेकसूर का मारे गए। वो सोच बच गए, बहुत मुश्किल से बचे हैं, मगर रूम नहीं बंद करते मेरी जान गई रहती। उसके बाद जाने के बाद मैं कॉल की सबको कि हम बहुत बुरी स्थिति में फंसे पड़े हुए हैं। तब जाके हमको कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर के बाद हम फिर थाना गए और हम सोचे थाना में कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मेरा जीना आराम कर देगा। तो हम थाना में जाके केस किए। उसके बाद से थाना में जाके केस करने के बाद भी हम सोचे माफ़ी, वो आया माफ़ी नहीं मांगा। हम सोचे बोला कंप्रोमाइज़ करने के लिए, ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन थाना में आके हमको लिख के दे दे कि आज के बाद ये सब काम नहीं होगा और वहाँ से रूम खाली कर दे।
वो अक्कर में था, बोला कि हम ना रूम खाली करेंगे ना माफ़ी मांगेंगे, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल दीजिए। उल्टा वो धमकाया ही गया कि अगर केस वापस नहीं लेगी तो उसके पास और हम गलत काम करेंगे, उसको हम गलत गलत लोगों के साथ फंसा देंगे। मेरे जो सपोर्ट में 2-4 लोग खड़े थे, ऑफिस के सर लोग खड़े थे, उनके साथ मेरा संबंध जोड़ा गया और उनके साथ मेरा संबंध जोड़ के बोले कि तुम्हारा उसी के साथ नाम खराब करेंगे। मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे अपने रिलेटिव लोग थे, बोले कि उसके साथ भी थोड़ा नाम जोड़ के ख़राब करेंगे और तुमको केस में फंसाएंगे। मेरे ऑफिस के सर लोग मेरे सपोर्ट में आए, खड़े हुए, उनका भी बोले कि केस में नाम दे देंगे और तुम दोनों का नाम देके फंसाएंगे कि आते हैं रूम पे, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो हमको ऐसे धमकी दिया। हम फिर भी बोले कि चलो ठीक है, सर्कलों को बचाने के कारण से हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो नहीं आया और उसके बाद से बहुत धमकी देने लगा। तो जाके हम फिर वापस हुए, डिसीजन को वापस लिया और हम केस कर दिए। केस करने के बाद से हो गया था थाना पे और सर लोग का नाम लिखे मेरे साथ केस करने के लिए। ये एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। कोई लड़की सेफ नहीं है पटना में। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, लड़की को सेव कीजिए। कोई लड़की कमाने के लिए आती है, किसी भी फैमिली प्रॉब्लम होता है, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, लेकिन हम किसी को प्रॉब्लम बता नहीं सकते हैं। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बिना गलती का मारे गए हैं, बिना गलती का सब कुछ हुआ मेरे साथ। ये होता है गुंडागिरी का। मतलब हमको ये बोला गया था कि तुम मेरे अकॉर्डिंग रहो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहोगी ना तो तुमको जान से मार देंगे। और मैं थोड़ा सा अगेंस्ट गई, इस कारण से मेरे साथ ये हुआ है। बाकी आप देख लीजिए कि इस लड़की को न्याय कहाँ तक मिलना चाहिए, कहाँ तक नहीं मिलना चाहिए। हम पूरी तरह से अनसेफ हैं, हम पटना में रहने के लायक नहीं है। पूरे बॉडी में इतना दर्द है, मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, इतना बॉडी में पेन हो रहा है, हर एक जगह जख्म दे दिया है, दाग आ गया है। अब उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ देना। और वो क्यों आएगा बात करने के लिए हमसे, और ऐसी गलती क्या है मेरी। बात ये है ना कि वो लोग रूम पे सारे लड़के को बुला रही थी, सरस्वती पूजा के रोज 5 लड़के को बुलाए और उस पर हम रिएक्ट किए कि देखो भैया हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे लड़का आ रहा है, जा रहा है, ये सब चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है। रूम ऑनर मना किया है, सख्त मना किया है कि कोई यहाँ पे नहीं आए, लेकिन फिर भी उसके बाद तुम बुला रही हो। एक काम करते, हम रूम छोड़ देते, तुम ही लोग रहो। हम लोग आपस में इतना बात किए, फिर उसके बाद वो बोले कि देखिए दी, ये मेरा अपना लाइफ है, आज सरस्वती पूजा का दिन है, वो मतलब आया है, प्रसाद लेके गया है। तो हम बोले कि देखो गुड़िया, कोई इतना बड़ा पूजा नहीं था कि यहाँ पे लड़का को बुलाया जा सकता है। हम भी तो कोई लड़का को नहीं बुलाए, हम भी तो बुला सकते हैं, लेकिन नहीं बुला रहे। तो वो लोग बोले क्या कि आपको दिक्कत होता है तो अपना देख लीजिए, हमको जो करना होगा हम करेंगे। ये बात ना फिर से वो प्रिंस को बोल दी। तो वो बोला कि किसी की निजी लाइफ में नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ पे पैसा दे रहे हैं, हमको कैसे रहना है नहीं रहना है हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेगी। फिर उस रात में वो आया, आने के बाद बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हम बोले कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लड़का आता है, जाता है और आप आ रहे हैं, ये स्मोकिंग करती है, ये गांजा पीती है, ये फिर ड्रिंक करती है, ये सब चीज़ हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो बोला कि आपको बर्दाश्त, आपको अच्छा लगने से थोड़ी ना कोई किसी का मतलब अपना चीज़ चेंज कर देगा। हम पैसा दे रहे हैं, अपने तरीके से जिएंगे, अपने तरीके से रहेंगे। हम समझाने का कोशिश किए, नहीं समझी। लास्ट में हम अपना उन लोगों से बस ऐसे ही सॉरी बोल के बोले कि तुम लोग को समझाना बेकार लग रहा है, चलो हम गलत है, तुम लोग सही हो। हम तभी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तीनों आदमी मिल के हमको कुछ ऐसा मारे पीटे कुछ भी। हम तभी बहस नहीं किए, रात की बात है, हम चले गए, सो गए। अगले दिन जाके वो हमको बहुत रात में नॉक भी किया कि उठो, हमको बात करनी है, ये करनी है, तुम डरपोक हो, तुम पागल हो, बहुत गाली वाली सब दिया। हम फिर भी कुछ जवाब नहीं दिए, रूम बंद करके हम अपना सो गए, क्योंकि हम सोए नहीं थे। उसको ये फील करवाएं कि हम तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहे, हम सो चुके हैं। बहुत गेट को पटका लेकिन हम नहीं खोले। फिर अगले दिन जाके
27 तारीख को दिन में 10 बजे हम गेट खोले और गेट खोलने के बाद वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी कि ये इसका बहुत हो गया, अब इसका ठीक करना पड़ेगा, बहुत दिखाती है, ये करती है, वो सब कुछ के लिए मना करती है, जीना हराम करती है, इसका देखो, इसका इलाज करवाओ जल्दी से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम सुन रहे थे, हम जवाब नहीं करना हो तो वो बोले कि क्या कर लेगा, कौन है, कैसे है, बुलाए हम किसी को भेजें। हम बोले कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्या कर लेगा, रोड छाप सब क्या करता है, रोड छाप सब जो रहता है यही सब काम करता है ना, कि रात को किसी के रूम में आके बात करना, ये करना। यहाँ पे 3 लड़की रहती है, सोचता नहीं है, रूम खोल लेता है, आ जाता है, धमका के निकल जाता है, और मुझे डर रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। इतना ही बात हम बोले कि रोड छाप क्या कर लेगा, रोड छाप सभी ऐसे करता है, रूम में आके मारपीट करता है या गाली गलौज करता है। तब तक ये लड़की गलत सलत बोल के उसको एग्रेसिव किया कि मतलब हमको गाली दे रही है, हमको मार रही है, तुमको भी गाली दे रही है, बोल रही है रोड छाप है, क्या औकात है, क्या कर लेगा, हम इसको बाहर निकाल देंगे आज रूम से, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बात होते होते हमको बर्दाश्त नहीं होता। हम बोले कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हम जो बोल रहे हैं वही बोलो ना, कि रोड छाप क्या कर लेगा। और सही बात है, 3 लड़की के बीच में उसको नहीं पढ़ना चाहिए था, वो बीच में आके रात में दिन में जब भी आता है धमका के निकल जाता है। हम बर्दाश्त इसलिए कर लेते थे कि फैमिली तक हम बात को नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि हम बहुत पूरा फैमिली से, गरीब फैमिली से हैं। मेरे सर पे लायबिलिटी है, भाई का, अपना फैमिली का। उनको पैसा कमाने के लिए और पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन बर्दाश्त किए। उसका गलत रिएक्शन हुआ मेरा, वो इसी बात पे सुना नहीं और आया। तभी 27 तारीख वही समथिंग 2 बज रहा था, हम अपने रूम में थे, मेरे रूम में आके मिसबिहेव भी किया। मिसबिहेव करने के बाद बाल घींचते हुए रूम से बाहर ले आके अपनी गर्लफ्रेंड के सामने में और गुड़िया के सामने में 4 थापड़ इस गाल पे लगा के फिर हमको बहुत जोर से धक्का मारा। हम नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो पाँव से 3-4 पाँव मारा, जूता पहना हुआ था। उसके बाद से बाल खींच के लिया और सर में पटक दिया, यहाँ तक चोट लगा हुआ है, बहुत जोर, इतना बड़ा गिल्टी भी आ गया है। यहाँ पे आँख के पास मारा है। फिर उसके बाद पाँव पकड़ते हुए खींच के लाया और दीवार पे पटक दिया। फिर उसके बाद पानी का बोतल था, पानी के बोतल से मेरे ऊपर पटक दिया। फिर उसके बाद एक पंखा था, पंखा का स्टैंड, हम नीचे सोए हुए थे, पाँव उठाया और मुंह को ऐसे किए थे, उतना में उसकी गर्लफ्रेंड हाथ पकड़ ली। वो मेरे ऊपर पटकने वाला था लेकिन नहीं पटका। फिर उसके बाद पाँव घिसते हुए फिर नचा के फिर दीवार पे पटका। पटना में लड़कियां बिल्कुल महफूज नहीं है, खासकर काम करने वाली जो हॉस्टलों में रहती है, पीजी में रहती हैं, और उस हॉस्टल में क्या हो रहा है अगर उसका विरोध भी करती हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द ST न्यूज़।